19 साल की सत्ता का राज, जातीय घेरातोड़, विकास को आधार बनाकर नीतीश ने हमेशा की अपनी शर्तों पर राजनीति। नीतीश कुमार ने बिहार में 19 वर्षों तक सत्ता में रहकर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने जातीय समीकरणों को तोड़कर विकास को अपना प्रमुख आधार बनाया। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार करके उन्होंने अपनी शर्तों पर राजनीति की और एक मजबूत नेता के रूप में उभरे। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। यहाँ की राजनीति में ये उनकी सर्व स्वीकार्यता का प्रमाण है। जब अनवरत पिछले 20 वर्षों से यहाँ की जनता उनमें अपनी उम्मीद देखती चली आ रही है, ये यूं ही नहीं है। उन्होंने इसे विकास के फलक पर प्रमाणित भी किया है। इसी का परिणाम है कि आम जनता ने नीतीश को सुशासन के एक चेहरे के रूप में देखा और इसी रूप में वो स्थापित हो चुके हैं। समाज की वो आबादी जो हाशिए पर है, उसके उत्थान का न केवल सोच बल्कि उसे साकार भी करना। महिलाओं को एक वर्ग के रूप में देखते हुए उनके सामाजिक विकास, स्वाभिमान और सपनों को उड़ान देने का स्वप्न नीतीश ने अपनी परिकल्पना को साकार भी किया। ये गांव समाज में देखा जा सकता है, जहां बिहार की महिलाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी हैं। नई पीढ़ी में आने वाला कल देखते हुए उसे उस रूप में तैयार करना एक दूरदृष्टा की सोच, इन सब ने नीतीश को बिहार की राजनीति का ही नहीं बल्कि सामाजिक संरचना में भी शिखर पुरुष बनाया है। ये 1995 के विधानसभा चुनाव का समय था। उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद चौतरफा संघर्ष में घिरे थे। उनके विरोध में कांग्रेस, भाजपा, समता और बीपीपा जैसी पार्टियां खड़ी थीं। चतुष्कोणीय लड़ाई में फंसे लालू प्रसाद अकेले पड़े थे। तय था कि चुनाव परिणाम मंडल आयोग की सिफारिशों के कारण समाज के वंचित तबके के लोगों की बढ़ी हुई आकांक्षा को प्रकट करेगा। समता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किए गए नीतीश कुमार के बारे में यही राय बन रही थी कि वो सामाजिक न्याय की धारा को अपनी ओर मोड़ लेंगे, लालू प्रसाद को सत्ता से हटाकर शासन की बागडोर संभाल लेंगे। लेकिन चुनाव परिणाम समता पार्टी के लिए निराशाजनक संदेश लेकर आया। एकीकृत बिहार में विधानसभा की सदस्य संख्या 324 थी। समता पार्टी के हिस्से केवल 7 सीटें आई थीं। उसके उम्मीदवार 310 सीटों पर लड़े थे। वोट प्रतिशत भी महज 7.1% था। बताने की जरूरत नहीं है कि सरकार बनाने के इरादे से चुनाव मैदान में गई समता पार्टी परिणाम के बाद उपहास का पात्र बन गई थी। परिणाम से नीतीश कुमार परेशान हुए, लेकिन हताश नहीं हुए। 1991 में वो बाढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते थे। 1995 में हरनौत विधानसभा से भी उनकी जीत हुई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 24 भारतवर्ष। ताजा खबरों के लिए न्यूज 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।